नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय गोस्वामी कक्षा 9 के लिए प्रत्यय लेकर आया हूं। प्रत्यय हैं वो आप लोगों को जैसे पता ही है कि प्रत्यय की जो परिभाषा है वो क्या है कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। प्रत्यय हैं वो संस्कृत के अंदर 3 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। इनकी परिभाषा: कृत प्रत्यय होते हैं जिन प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो धातु के बाद किया जाता है। इसी तरह से आपके जो तद्धित प्रत्यय हैं वो होते हैं आपके जिन प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है। और स्त्री प्रत्यय हैं वो होते हैं जिन प्रत्ययों का प्रयोग जो है पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर जो निर्धारित प्रत्यय हैं वो हैं आपके कत्वा, लियप, तुमुन और कत्वतु प्रत्यय। ये आपके सिलेबस के अंदर निर्धारित है, केवल 4 ही प्रत्यय दिए गए हैं। तो इनको हम समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कत्वा प्रत्यय। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कोई भी जो प्रत्यय है उस प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो आपको विशेष रूप से एक बात है उसका ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए और उस प्रत्यय के जुड़ने के बाद में वहां जो शब्द है उसके अंदर जो उस प्रत्यय का कौन सा भाग शेष रहकर उसके अंदर जुड़ेगा वो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, कत्वा प्रत्यय है, इसका अर्थ होता है कर या करके। इन अर्थों में जो है वो कत्वा प्रत्यय का जो प्रयोग किया जाता है इसका क्या शेष रहता है? त्वा भाग है वो शेष रहता है और धातु से पहले इसके अंदर उपसर्ग नहीं होता है। ठीक है। और जो कत्वा प्रत्यय होता है, ये कत्वा प्रत्यय है, इसके जो रूप है वो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। मतलब त्वा जो है वो शेष रहकर उस शब्द के अंदर जुड़ जाएंगे और जब त्वा जुड़ जाएगा तो ये जो पद हैं वो आपके अव्यय पद बन जाते हैं। इसके उदाहरण देखिए, पट प्लस कत्वा पठित्वा। यहाँ पर जो है वो कुछ शब्द होंगे, इनके अंदर मात्रा का जो आगमन है वो अपने आप ही हो जाता है। तो हमें जितने अभ्यास हम करेंगे उससे हमारे को फायदा होगा। तो पट प्लस कत्वा पठित्वा पटकर, क्री प्लस कत्वा कृत्वा कर कर। इसी तरह से दृश्य प्लस कत्वा दृष्टवा यानी देख कर, पा पिब प्लस कत्वा पीत्वा यानी पीकर। अगला है हमारा लियप प्रत्यय। दोनों कत्वा और लियप प्रत्यय है, उसका अर्थ जो है वो समान ही होता है, लेकिन इनका प्रयोग करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। कि लियप जो प्रत्यय है वो उसके अंदर क्या होता है कि जो यह है वो शेष रहता है। अर्थ मैंने आप लोगों को बता दिया कि समान ही है, कर ही होता है इसके अंदर। और इसकी विशेषता क्या होती है कि जब हम लियप का प्रयोग करते हैं, लियप प्रत्यय का जब प्रयोग करेंगे तो ऐसे शब्दों में करेंगे जिसके अंदर पहले से उपसर्ग मौजूद होगा। तो उपसर्ग से युक्त जो शब्द होंगे वहां पर लियप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और जहां उपसर्ग नहीं होते हैं वहां पर कत्वा प्रत्यय का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो उदाहरण देखिए, यहाँ पर आ प्लस दा प्लस लियप आधा यानी लाकर। इसी तरह से आ प्लस नी प्लस लियप यानी आनी यानी लाकर। उप प्लस क्री प्लस लियप यानी उपकृत्य यानी उपकार करके। तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर आ उपसर्ग आया हुआ है, यहाँ पे भी आ उपसर्ग आया हुआ है, उप उपसर्ग आया हुआ है। तो ये जो उपसर्ग हैं इन उपसर्गों का प्रयोग करने के कारण, मतलब इनके प्रयोग होने से कारण यहाँ पर जो लियप प्रत्यय है उसका हमने यहाँ पर प्रयोग किया है और सभी के अंदर जो यह है वो लास्ट में शेष रह जाता है। इसके बाद में अगला जो प्रत्यय है वो हमारा है तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन प्रत्यय जो है उसका जो अर्थ है वो होता है को अथवा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति हम प्रयोग करते हैं उसका भी, उसकी जगह हम तुमुन प्रत्यय का भी प्रयोग कभी कभी कर लेते हैं। तो केवल इसमें क्या रहेगा, शेष क्या रहेगा, तुम शेष रहता है। और ये जो तुमन प्रत्यय जब भी जुड़ जाएगा किसी के अंदर तो ये जो शब्द हैं वो भी क्या हो जाएंगे, आपके अव्यय शब्द हैं वो बन जाते हैं। इसके उदाहरण देखिए, सबसे पहला है पट प्लस तुमन यानी पटी तुम, पीछे तुम रह गया। पट हमारा मूल धातु हो गई और जो प्रत्यय है वो हमारा तुमन हो गया। यहाँ पर हन प्लस तुमन हंतुम,
तो यहाँ पर भी यही सेम चीज हो गई है। इसी तरह से दा प्लस तुमन दातुम, अर्च प्लस तुमन अर्चितुम, भू प्लस तुमन भवितुम, नी प्लस तुमन नेतुम। तो जितने हम उदाहरण करेंगे उतना हमारे को यहाँ पर अभ्यास होगा, हमारा फायदा होगा। अब अगला जो है वो है हमारा कत्वतु प्रत्यय। ये जो कत्वतु प्रत्यय होता है वो भूतकाल के अर्थ में जो है उसका प्रयोग किया जाता है और ये कर्तवाच्य में इसका प्रयोग करते हैं। कर्तवाच्य आप समझते हैं ना, जिसमें क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्ता के लिए जब होता है तो वहां पर कर्तवाच्य होता है। यहाँ पर जो पीछे क्या शेष रहने वाला है वो है तवत शेष रहने वाला है, लेकिन इसमें हम शब्द रूपों का जो प्रयोग है वो करते हैं। मतलब जो तवत, जब भी कत्वतु प्रत्यय जब लगेगा तो जो शब्द होंगे हमारे पुल्लिंग शब्द होंगे वो भगवत के समान प्रयोग किए जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो हमारे नदी के समान प्रयोग किए जाएंगे, और जो नपुंसकलिंग शब्द है वो हमारे जगत के समान जो है वो प्रयोग किए जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, तो देखिए सबसे पहले हमने जोड़ा पट, जो हमारा धातु है उसके अंदर हमने प्रत्यय जोड़ा हमारा कत्वतु। तो जब पट धातु जोड़ेंगे तो कत्वतु प्रत्यय के कारण यहाँ पर जो शब्द हैं, बोलिंग शब्द हैं, वो क्या बन जाएगा, पठितवान। स्त्रीलिंग शब्द है वो बन जाएंगे आपके पठितवती, और नपुंसकलिंग जो शब्द हैं वो आपके बन जाएंगे पठितवत। तो इसी तरह से पा है उसके अंदर पीतवान, पीतवती, पीतवत, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के जो शब्द हैं वो आते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को केवल पुल्लिंग एक वचन के जो शब्द हैं वो दिए हुए हैं, स्त्रीलिंग एक वचन के शब्द दिए हुए हैं और नपुंसकलिंग एक वचन के शब्द दिए हुए हैं। तो बाकी के जो वचन है वो आपको उस तरह से देखना है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं आप लोगों को, उन उदाहरणों को आपको हल भी साथ में दिया हुआ है, तो एक बार आपको इसका जो अभ्यास है वो करना है। इसी तरह से जो दूसरा प्रश्न है इसके अंदर भी आपको अभ्यास प्रश्न दिए हैं, इसका भी हल है वो नीचे की तरफ आपको दिया हुआ है। ये तीसरा प्रश्न है, इसका भी जो उदाहरण मतलब है उत्तर आपके वो इसमें नीचे की तरफ ही दिए हुए हैं। चौथा प्रश्न है, इसके जो उत्तर हैं वो यहाँ पर आपको मैंने नहीं दिए, पीछे की तरफ है इसके। यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है उसके उत्तर हैं। तो इस तरह से हमारे को इनका अभ्यास जो है वो करना है। धन्यवाद।